हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी टेट परीक्षा की डेट अब हम आप सबके सामने आ चुकी है। 8 फरवरी को परीक्षा होनी तय हो चुकी है और समय अब ज़्यादा नहीं बचा। इसलिए सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से 2 से 3 घंटे का समय अभी से निकाल कर तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं। आज भी बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूँ आप सबके लिए। आप देखेंगे, कहेंगे हाँ भाई, वास्तव में बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, घटपर्णी पौधा। देखिए, ये जो घटपर्णी पौधा है ये कीटभक्षी पौधा होता है। ये कीटों को खाता है और इसको नेपेंथिस के नाम से भी जाना जाता है। तो घटपर्णी पौधे के बारे में पूछा गया है। इसका मुंह छोटी मोटी कंठियों से ढका होता है। ऑप्शन बी, भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी, मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन डी, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरीके से ध्वनियाँ निकालता है। तो देखिए, कीटभक्षी पौधा है, कीटों को खाता है और घटपर्णी पौधा इसको कहते हैं, नेफेंथिस भी कहते हैं इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, घटपर्णी पौधा जो है कीटभक्षी पौधा है और भारत की अगर बात करें तो भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। कभी कभी जगह भी पूछ लेगा आपसे कि घटपर्णी पौधा कौन सी जगह पाया जाता है। तो देखिए, भारत में मेघालय में पाया जाता है और विदेशों की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पेड़ पाया जाता है। दूसरी एक बात और है इसकी, ये छोटे मोटे कीटों को खाता है और एक विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ता है, जिससे आकर्षित होकर की छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसके पास आते हैं और ये उन्हें फिर खा जाता है। ध्वनि नहीं निकलती, इससे क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ता है, उससे आकर्षित होकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसके पास आते हैं और ये फिर उसे खा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन बी, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ऑप्शन सी, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। ऑप्शन डी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी, उसमें से धूल को हटाने के लिए। ऑप्शन सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन डी, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। सी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्ली। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो राज्य में पूछा गया किस राज्य में। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों, वर्ली नामक स्थान जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ
कहाँ पे? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ली मुंबई आपने सुना होगा, वर्ली भी सुनते होंगे, आपने सुना होगा कहीं पे, वर्ली मुंबई, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक। तो दोस्तों ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड। तो कुडुक जो दोस्तों झारखंड के लोगों की भाषा है, मुख्य रूप से झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुक। वैसे तो ये उड़ीसा और आपका जो है छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है, लेकिन मुख्य भाषा ये झारखंड की है, कुडुक। अच्छे से याद कर लेना, सीटेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। और एक बात बता दूं, ज़्यादातर देखिए टेट हो या सीटेट हो, प्रश्न रिपीट होते हैं। जो पहले प्रश्न आ चुके हैं उनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है दोबारा से आने के लिए। तो प्रश्नों को अच्छे से याद करिए, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं सभी को अच्छे से घोट के पी जाइए। बिल्कुल ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं, और जो रिपीट होते हैं तो उन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ना गलत होने चाहिए वो। प्रश्न 6, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टेनर, ऑप्शन बी जेनिंग्स, ऑप्शन सी पेंटिन एम मास्ट, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। मानव रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा, तो मानव रुधिर की खोज सबसे पहले की थी लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो रक्त समूह है ये मानव रुधिर वर्ग जो है, इसे 4 समूह में बांटा गया है, आपको मालूम भी होगा। वैसे 4 समूह कौन कौन से होते हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये वही मानव रुधिर वर्ग हैं, और 4 समूह में इन्हें बांटा गया है। और किसने की थी इसकी खोज? वैज्ञानिक लैंडस्टेनर ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आनुवांशिकता का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? ऑप्शन ए कुक, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉन मेंडल, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी। तो दोस्तों आनुवांशिकता का पता किसने लगाया था? जॉन मेंडल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मेंडल के बारे में आपको बता दूं, आनुवांशिकता का पता भी लगाया था, और इन्होंने कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जॉन मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और सन पूछे तो 1822 में। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 8, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? देखिए एक वृक्ष है रेगिस्तानी ओक। अब आप रेगिस्तानी नाम सुनेंगे तो आप सीधा एकदम माइंड जाएगा रेगिस्तान में। ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, आबू धाबी और अर्जेंटीना। तो देखिए आपका दिमाग ज़्यादातर गया होगा एकदम रेगिस्तान में ही, लेकिन ये ऑप्शन गलत है इसका। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान से देखना। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हर बार आता है ज़्यादातर। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और एक बात बता दूँ इस पेड़ के बारे में, ये जो रेगिस्तानी ओक है इसकी क्या जड़ें जो हैं बहुत गहरी होती हैं। बहुत गहरी भी कितनी? ये लगा लीजिए इसकी ऊंचाई तो होती है 4 मीटर।
4 मीटर इस पेड़ की ऊंचाई होती है और इसकी जड़ें की जो गहराई होती है ना, जड़ें जो होती हैं इसकी, अपनी जड़ ऊंचाई लंबाई जो होती है इसकी 4 मीटर, उसके लगभग 30 गुना नीचे तक जाती है इसकी जड़ें। अब आप सोच सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इसकी जड़ें तब तक जाती हैं नीचे तब तक पानी में नीचे ना जा मिले। बहुत गहरी जड़ें होती हैं इसकी। और इसके तने से लोग क्या करते हैं, पाइप डाल के पानी भी निकाल लेते, पी लेते हैं निकाल के। इस पेड़ के बारे में भी एक वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें देखना सारी चीज़ें इसके बारे में दे रखी हैं। इस पेड़ की ऊंचाई कम होती है लेकिन जड़ें इसकी क्या होती है, जो 4 मीटर लगभग लंबाई होती है इसकी और उसके 30 गुना। ये ऑप्शन में आते हैं प्रश्न में, इन्हें ऑप्शन ये सारी चीज़ों को याद रखना, 30 गुना तक नीचे जाती हैं जड़ें इसकी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं लोग, इसके तने में पाइप डाल के पानी भी निकाल लेते हैं रेगिस्तानी ओक पेड़ से, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। आलू क्या है? जड़, अपस्थानिक जड़ें, जड़ें हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी सल्क पत्र। तो दोस्तों आलू क्या है? आलू तना है। क्या है? तना। और देखिए प्याज और अदरक जो है ये भी तने में ही आती हैं। ऑप्शन प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आ चुका है ये भी। आलू क्या है? तना। आलू, प्याज, अदरक जो ये क्या है? तना है, ठीक है ना। तो इन्हें अच्छे से याद करना, क्या है? आलू तना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10। कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। जो रात को जागते हैं जानवर, वो रात को जो चीज़ों को देखते हैं तो किस रंग में दिखती है उनको? ऑप्शन ए बैंगनी और नीला, ऑप्शन बी हरा और पीला, ऑप्शन सी काला और सफ़ेद, ऑप्शन डी लाल और संतरी। तो गाइस जो ये रात्रिचर होते हैं, रात में जो देखते हैं इनको कौन से देखते हैं? निशाचर बोलते हैं, जो रात को जिन्हें रात में दिखता है। और ये इन्हें जो भी दिखता है ना, ये काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद रंग में इनको दिखता है रात में, ठीक है। याद कर लेना अच्छे से, काला और सफ़ेद। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं प्रश्न 11 की तरफ। दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए खनिज, प्रोटीन, विटामिन, ऑप्शन बी वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, ऑप्शन डी खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो साथियों दूध या दूध से बने उत्पादों में जो पाया जाता है वो होता है वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम की कमी के लिए तो हमने देखा होगा दूध, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी एक्सोरोफाइटल, ऑप्शन डी थायमिन। तो पॉलिश करने से चावल का कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। देखिए प्रश्न 13। हिरन, चीता, भालू, फीताकर्मी का क्रम से उचित क्रम, ये क्या पूछ रहा? उचित क्रम पूछ रहा। हिरन, चीता, भालू, फीताकर्मी का। ऑप्शन ए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी, सर्वाहारी, ऑप्शन डी सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी, मांसाहारी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। देखिए हिरण क्या है? शाकाहारी। चीता क्या है? मांसाहारी। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं प्रश्न 14 की तरफ। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी सर्वाहारी। तो गाइज तिलचट्टे को कहाँ रखेंगे हम? सर्वाहारी में। सर्वाहारी में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टे के बारे में एक बात और बता दूं आपको, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सफ़ेद खून निम्न में से किस में निकलता है। देखिए खून अक्सर क्या होता है? लाल रंग होता है, सभी जानते हैं। लेकिन तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसका खून लाल नहीं होता। कैसा होता है? सफ़ेद खून होता है। ये भी प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखना। प्रश्न 15 की तरफ चलते हैं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए तलना, ऑप्शन बी भूनना, ऑप्शन सी भाप से पकाना, ऑप्शन डी उबालना। तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? भाप में पकाना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। चलते हैं प्रश्न 16 की तरफ। 10% नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए लिंडमान, ऑप्शन बी गोल्डमान, ऑप्शन सी बेकमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10% का जो नियम दिया था दोस्तों, वो दिया था लिंडमान ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10% का नियम, ठीक है। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। चलते हैं प्रश्न 17 की तरफ। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी अनियमित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18। भिंडी में पाया जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी ये सभी। तो गाइस भिंडी में क्या पाया जाता है? सभी पाए जाते हैं। फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी, बी भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन ए आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन बी आंवला, पालक, आलू, ऑप्शन सी आंवला, आलू, टमाटर, ऑप्शन बी बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो लौह तत्व किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? आंवला, पालक और आलू में। आंवला, पालक और आलू, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो स्किप ना करना, पूरी देखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रश्नों को छोड़ोगे तो आप ही को नुकसान हो सकता है। और सी टेट में बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इनमें। प्रश्न 20। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनस, ऑप्शन बी काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, ऑप्शन डी आंत्र
जवर हैजा प्लेग। तो डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो इसके लिए दिया जाता है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस के लिए। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस। टिटनस के लिए या टेटनस बोल देते हैं बहुत से। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 21 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलियो, चेचक, रेबीज, तपेदिक। ऑप्शन बी प्लेग, डिप्थीरिया, डेंगू, पोलियो। ऑप्शन सी डिप्थीरिया, मलेरिया, टिटनेस, हैजा। ऑप्शन डी पीलिया, चेचक, एड्स, रेबीज। तो क्या कह रहा है? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित में कौन सा आ जाएगा इनका युग्म? ये आ जाएगा आपका पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म आपस में निकटीय रूप में संबंधित है? ऑप्शन ए मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। ऑप्शन बी लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। ऑप्शन सी लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ऑप्शन डी मच्छर, डेंगू, लौह या गुड़। तो साथियों मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। साथियों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ के लेके आते हैं आपके लिए। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए कैल्शियम एवं विटामिन के। ऑप्शन बी कैल्शियम एवं विटामिन ई। ऑप्शन सी कैल्शियम एवं विटामिन सी। ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो स्वस्थ अस्थियों यानी कि हड्डियों के लिए कौन सी जरूरी है? कैल्शियम एवं विटामिन डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कैल्शियम एवं विटामिन डी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आता है इसी तरह का। क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी प्रोटीन। ऑप्शन सी विटामिन। ऑप्शन डी